श्री गणेशाय नमः। गीता के समान संसार में कोई ग्रंथ नहीं है। सभी मत इसकी उत्कृष्टता स्वीकार करते हैं। अतः हमें गीता के इतना अभ्यास करना चाहिए कि हमारी आत्मा गीतामय हो जाए। हमें उस अपने हृदय में बसाना चाहिए। गीता गंगा से भी बढ़कर है, क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से निकली है और गीता भगवान के मुख कमलों से निकली है। गंगा तो अपने में स्नान कराने वालों को ही पवित्र करती है, किंतु गीता धारण करने से घर बैठे हुए पवित्र कर देती है। गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, पर गीता के आवाहन करने वाले तो दूसरों को भी मुक्त कर सकता है। अतः यह सिद्ध हुआ है कि गीता गंगा से भी बढ़कर है। गीता का पाठ मात्र करने वाले की अपेक्षा उसके अर्थ और भाव को समझने वाला श्रेष्ठ है, और गीता के अनुसार आचरण करने वाला तो उससे भी श्रेष्ठ है। इसलिए सबको अर्थ और भाव सहित गीता का अध्ययन करते हुए उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। भागवत दर्शन की उत्कंठा नामक पुस्तक से साधकों को जब तक अपने पुरुषार्थ साधन या अपनी योग्यता स्मरण होती है, तब तक वह भागवत कृपा परम लाभ से वंचित ही रहता है। भागवत कृपा प्रभाव से वह सहज ही साधना के उच्च स्तर पर नहीं चढ़ सकता, परंतु जब उसे भागवत कृपा से ही भगवत कृपा का भान होता है और वह प्रत्यक्षवत ये समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है तो भगवान के अनुग्रह से ही हो रहा है, तब उसका हृदय कृतज्ञता से भी भर जाता है और वह पुकार उठता है, ओ भगवान, मैं किसी भी योग्य नहीं, मैं तो सर्वथा अधिकारी हूँ। ये सब तो आपके अनुग्रह से ही लीला है। ऐसे ही कृतज्ञता पूर्ण हृदय से अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, आपने जो कुछ भी महत्व और प्रभाव की बात सुनाई है, मैं इसका पात्र नहीं हूँ। आपने अनुग्रह करने के लिए ही ये परम गोपनीय अपना रहस्य मुझको सुनाया है। मदन ग्राहे पद के योग के यही अभिप्राय हैं। गीता तत्व विवेचनी नामक पुस्तक से ईश्वर, महात्मा, शास्त्र और परलोक में विश्वास करने वाले पुरुषों से कभी पाप नहीं बन सकते। उसमें धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता, समता और शांति आदि अनेक गुण अनायास ही आ जाते हैं, जिससे उसके सारे आचरण स्वाभाविक ही उत्तम से उत्तम होने लगते हैं। शास्त्रों में समता की बहुत महिमा बतलाई गई है। सभी मतांतर और संप्रदाय के लोग भी समता का बहुत आदर करते हैं। इसलिए हम लोगों को राग द्वेष के दोषों के त्याग के लिए तत्परता के साथ सबका संभाव करने के विशेष चेष्टा करनी चाहिए। समता के बिना कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग किसी भी साधन की सफलता नहीं हो सकती है। जो अनन्य भाव से मुझ में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मुझ में स्थित पुरुषों को योगक्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। संसार में भी यही बात देखने आती है कि यदि कोई किसी की परायण हो जाता है तो उसकी सारी संभाल वही रखता है। जैसे बच्चा जब तक अपनी माता के परायण रहता है, तब तक उसकी रक्षा का और सब प्रकार की संभाल का भार माता स्वयं ही अपने ऊपर लिया रहती है। जब तक बालक बड़ा होकर स्वतंत्र नहीं होता, तब तक माता पिता के प्रति उसकी परायणता रहती है, और जब तक परायणता नहीं रहती है, तब तक माता पिता पर उसकी सारा भार है। इसी प्रकार केवल एक परमात्मा की शरण लेने से ही सारे काम सिद्ध हो जा सकते हैं, परंतु शरण लेने का काम साधक का है। शरण होने के बाद दो प्रभु स्वयं उसका सारा भार संभाल लेते हैं। अतः कल्याण के प्रत्येक साधकों को परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। स्त्रियों को शौचाकार, सदाचार और अंतकरण की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरीर और घर की सफाई आदि शौचाचार की अंग है तथा सबके साथ उत्तम व्यवहार करना सदाचार है। शौचाचार और सदाचार ये दोनों ही अंतरकरणी पवित्रता में बहुत ही सहायक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, अहंकार, राग, द्वेष, मद, मत्सर आदि दुर्गुणों को अभाव एवं पूर्व संचित पापों को नाश ही अंतकरणी की पवित्रता है। अतः उनके नाश की विशेष चेष्टा रखनी चाहिए।
आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और व्यवहारिक शिक्षा की पुस्तकों को स्वयं पढ़ना और बालकों को भी पढ़ाना